हेलो एवरीवन। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा तीसरी की हिंदी व्याकरण का पाठ 8। इस पाठ का नाम है विशेषण। तो बच्चों, विशेषण क्या है? विशेषण वह शब्द है जिसके द्वारा हमें किसी चीज़ की विशेषता का पता चलता है, यानी कि उसके गुण और दोष दोनों चीज़ों का पता चलता है। तो चलो अब लेसन पढ़ के विस्तार पूर्वक समझते हैं कि विशेषण क्या है। सूफी बहुत सुंदर है। यह भूरे रंग की है। यह इतनी मुलायम है कि क्या बताऊं, कुछ शरारती भी है। कभी कभी इसके नुकीले नाखून भी चुभ जाते हैं। यह अपनी लंबी पूंछ लहराती हुई घर में घूमती रहती है। रिया ने सुंदर भूरी मुलायम शरारती नुकीले लंबी जैसे शब्दों के द्वारा हमें अपनी बिल्ली के बारे में कुछ खास बातें बताईं। इन विशेष शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बारे में बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ये थी विशेषण की परिभाषा। आगे देखिए, इन चित्रों को देखो। जैसे अब पहले दिया है आम का चित्र, दूसरा है फूलों का, तीसरा कार का। तो नीचे दिया गया है मीठा आम। तो इसमें आम की विशेषता बताई गई है कि वह मीठा है। ये आम की विशेषता हो गई। तो विशेषण हो गया मीठा और विशेष्य हो गया आम। तो जिसके बारे में बताया गया हो वह विशेष्य है और जो विशेषता बताई गई हो वह विशेषण है। आगे रंग बिरंगे फूल। तो फूलों की क्या विशेषता है कि वह रंग बिरंगे हैं। तो जिसके बारे में बताया गया है वह विशेष्य। नीली कार, नीली होगी विशेषण और कार होगे विशेष्य। मीठा, रंग बिरंगे, नीली आदि शब्द आम, फूल और कार शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं तथा जिन शब्दों जैसे कि आम, फूल, कार की विशेषता बताई जा रही है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ये है विशेष्य की परिभाषा। आगे आओ जांचे इसकी एक्सरसाइज आ गई। जैसे प्रश्न 1 देखिए, दिए गए चित्रों के लिए विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे खट्टा, रंग बिरंगी, बूढ़ा, सुंदर, हरे, ऊंचा। और नीचे चित्र दिए गए हैं और वाक्य दिए गए हैं अधूरे। इसमें हमने इन शब्दों को चुनकर लिखना है और वाक्यों को पूरा करना है। जैसे पहले चित्र में देखिए फूलों का चित्र बनाया गया है। तो इसमें क्या आएगा? फूल सुंदर है, ये फूल की विशेषता हो गई। पतंग रंग बिरंगी है, रंग बिरंगी पतंग की विशेषता हो गई। आदमी बूढ़ा है, ये हो गया आदमी की विशेषता। नीचे देखिए, तोता हरे रंग का है, ये हरे यानी कि ये हो गई तोते की विशेषता। नींबू खट्टा है, तो खट्टा हो गई नींबू की विशेषता। पहाड़ ऊंचा है, ऊंचा हो गई पहाड़ की विशेषता। आगे प्रश्न दूसरा, विशेषण और विशेष्य का मिलान करो। एक तरफ विशेषण दिया गया है और दूसरी तरफ विशेष्य, इन शब्दों का मिलान करना है। तो पहला देखिए, पहले में आएगा बूढ़ी औरत, ठंडी आइसक्रीम, खट्टा संतरा, सफ़ेद दूध, गरम पानी। ये हो गया इनका मिलान। आगे चलिए, प्रश्न तीसरा, इन चित्रों के लिए दो दो विशेषण शब्द लिखो। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं तो हमने बताना है कि इन चित्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमने दो दो लिखनी है नीचे खाली स्थान में। तो पहले चित्र में देखो गेंद दी गई है। तो यहाँ पे गेंद की क्या क्या विशेषता दिखाई दे रही है? एक तो गेंद गोल है, ये होगी गोल विशेषता। और दूसरा है ये हरे रंग की है, तो हो गई हरी। पहले में आएगा गोल, दूसरे में हरी। अब दूसरा चित्र देखिए तरबूज का।
तो तरबूज की क्या विशेषता है कि यह एक तो मीठा है और दूसरा रसीला। पहली विशेषता होगी मीठा और दूसरा रसीला। तीसरा चित्र देखिए सेब का। तो सेब की क्या क्या विशेषता दिखाई दे रही है? एक लाल और दूसरा मीठा। आगे चलिए चित्र में क्या दिया गया है? ये ट्रैफिक सिग्नल दिए गए हैं। तो एक सिग्नल की विशेषता है कि ये सफ़ेद है और दूसरे की क्या विशेषता है? रंग बिरंगा। पहले में आएगा सफ़ेद और दूसरे में रंग बिरंगा। आगे देखिए दो पेड़ दिए गए हैं। तो पहले पेड़ की क्या विशेषता है कि ये लंबा है और दूसरे की क्या है? छोटा। अब आगे दो खरगोश दिए गए हैं। इन खरगोश में क्या विशेषता बताई गई है? पहला सफ़ेद है और दूसरा भूरे रंग का। आगे चलिए प्रश्न 4, सही विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 3 विशेषण शब्द दिए गए हैं और इनमें से जो सही है उसे हमने चुनकर इधर खाली स्थान में भरना है और वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला वाक्य देखिए, किले की दीवार ऊंची थी। दूसरे में आएगा, खीर मीठी है, आंखें काली है, संदीप ने नए जूते पहने हैं, शुभ की उंगलियां पतली हैं। आगे चलिए अब आओ खेलें। तो श्याम कहीं खो गया, उसके बारे में एक रेडियो घोषणा बनाओ। तो यहाँ पे 2 बॉक्स दिए गए हैं जिनमें शब्द दिए गए हैं और सेंटर में शाम का चित्र दिया गया है और नीचे दिए गए हैं वाक्य। हमने इन शब्दों को चुनकर इधर वाक्यों को पूरा करना है। एक रेडियो घोषणा बनानी है क्योंकि शाम गुम हो गया है। तो चलो लिखते हैं पहले। पतला दुबला लड़का, चेहरा गोल, कद छोटा है, उसकी उम्र 5 वर्ष है, लाल सफ़ेद टी शर्ट और नीली जीन्स पहने घर से निकला था, पैरों में मोटे जूते और सिर पर नीली टोपी है और हाथ में कैमरा पकड़ा है। अगर किसी को भी वह छोटा बच्चा मिले तो हमें इस नंबर पर सूचित करें। तो नंबर है 5278, ये है नंबर। तो बच्चों ये था हमारा कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण का पाठ 8 विशेषण। तो अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 9 पढ़ाऊंगी, क्रिया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।